राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं आर्यन सिंह। स्वागत है मेरे चैनल पे, आपको मैथ मंथन के चैनल पे। और आज मैं फिर से आप लोग के लिए मैं रीजनिंग इसलिए नहीं लाया तो क्या क्लास लेट हो गया था, इसलिए सोचा मैं मैथ का ही पार्ट डाल दूं आप लोग को। रीजनिंग का पार्ट मैं आपको शाम तक डाल दूंगा, आप ठीक है देख लेना। मैं शाम को आपको रीजनिंग का सवाल डाल दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों। एडिट विडिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, नहीं थे हम चले गए थे कहीं दूसरे जगह। मैथ का एडिटेड था वीडियोस, तो मैं सोचा कि डाल देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो जितने भी कमज़ोर छात्र हैं आ जाए मैथ के लिए। ये पार्ट नंबर आपका कितना है? 33 है। देखिए वीडियो को, चलिए बिना किसी बकवास किए हुए चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है, चलिएगा दोस्तों। सवाल पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान दिखने में लगता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आप देखिएगा जरूर, ये सब एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हो। क्वेश्चन कहता है, पढ़िएगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? इस प्रकार का सवाल आता है तो बहुत सारे लोग एक्स मान के बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसको बस आपको 10 सेकेंड में बनाने का तरीका एक होता है, वो होता है ऑप्शन से। कैसे? ऑप्शंस। देखिए कैसे बन जाएगा। एग्जाम में आपको कोई बेसिक मेथड नहीं लगाना, बस यही ध्यान देना है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिएगा दो गो अंक है, ये दोनों है, ये दोनों अंक के हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जोड़ने पर 7? यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि 34 से इसको हम 43 कर लेते हैं, तो नई संख्या में जो नई संख्या आया मेरे भाई, उसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है? 46। पर मूल संख्या कौन थी? 34। तो 34 का 4 गुना हो जाती है। बताइए 34 का 4 गुना ये है दोस्तों 46? नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? अगले ऑप्शन में चलना है दोस्तों। क्या करना है? अगले ऑप्शन में चलना है। अगला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। समझ में आया? चलिए ध्यान देखिए। दूसरा ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? 61। अगर 61 को हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। दोनों अंकों का योग कितना हो गया? 7। अब दोनों को पलट देंगे 16, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, जो कि 61 का 4 गुना है दोस्तों। नहीं ना, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 25 जोड़ेंगे, 25 को अगर हम पलट देते हैं दोस्तों, अंकों का योग तो 7 है, ये है अंकों का योग, दोनों अंकों का योग 7 है, 5 और 2 7। अगर इसको हम पलट देते हैं तब 52 हो जाता है। अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 55, जो कि 25 का 4 गुना है। 25 का 4 गुना 100 होता है, जो कि आपका एकदम बिल्कुल गलत हो जा रहा है दोस्तों। हमको ये नहीं करना है। क्या करना है? नहीं करना है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब हम लास्ट वाला ऑप्शन, जब 3 ऑप्शन गलत हो जाए दोस्तों, तो आपको क्या लगता है? चौथा तो पता है कि सही ही होगा। मान लिया जाए ये 16, यानी कितना ऑप्शन है? 16। इसको हम पलट देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? पलट देंगे तो ये हो जाएगा 61। 61 में हम 3 जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा? 64। मूल संख्या क्या है? 16। 16 का 4 गुना कितना होता है दोस्तों? एकदम 64 होता है। यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ। आप लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जी नहीं दोस्तों, आपको देखते ही बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस प्रकार का जब भी आपके पास सवाल आएगा, आप इसको एकदम बिना पेन उठाए बना दीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बहुत ही मस्त सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल दम। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति का एक समूह था। समूह का मतलब एक पूरा बैच जा रहा था, यूनिट जा रहा था दोस्तों, रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या क्या है? देखिए बाबू, उसमें टोटल कितना सिपाही है? मान के चलो 1200। कितना है? टोटल 1200 है दोस्तों। ओकरा में से एक समूह पर, यानी एक 15 गो सैनिक पर एगो आपका क्या है? कप्तान है। क्या है? यानी कि 15 रेशियो में एक एक मैंने 15 गो सिपाही है तो एक आपका क्या है? कप्तान है। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 16। 15 एक 16 हो गया ना दोस्तों, चूंकि 15 को सिपाही है वो कप्तान। 16 कह सकते हैं 16 रेशियो बराबर 1200।
तो 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 में 1200 में 16 से भागा कर दीजिए, कटा लीजिए, 16 सत्ते बले उतल से 16 पचे 80, कितना हो गया, 1 बराबर 75। जब 1 बराबर 75 यानी कि कितना था, 15 सैनिकों बराबर एक कप्तान, तब एक कप्तान की जगह कितने हो गए, कुल 1200 सिपाही में कितने कप्तान हो गए, 75 कप्तान हो गए दोस्तों। अगर पूछ दे कि सिपाही कितने हैं तो टोटल कितने हैं, 1200, 1200 में से 75 घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 1125 सिपाही हो गया और आपका 75 कप्तान हो गया दोस्तों। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों, जी नहीं। इस प्रकार का सवाल 75 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है। अगर समझ में नहीं आया तो अब देख लीजिए एक बार और, ठीक है, एक बार और देख लीजिए दोस्तों, एक बार क्या कह रहा है सवाल, जरा सा ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं किए हैं, बस 1200 ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। 15 गो सैनिक है, एगो कप्तान है, टोटल कितना हो गया 16, 16 गो बराबर 1200, अब एगो बराबर 1200 बटा 16 में भाग कर दीजिएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 75। यानी कि कितने सैनिक आ गए टोटल, 1200 सैनिक में 75 गो कप्तान है दोस्तों, के वो 75 को पूछ क्या रहा था, कप्तानों की संख्या, कप्तानों की संख्या कितना हो गया 75, बताइए। बिना पेन उठाए बन गया, पूछ देता सैनिकों की संख्या तो 1200 में से 75 घटा देते, आपका आ जाता है 1125। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों आपको तो आप जरूर इसको शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप पे, जितने भी कमजोर छात्र हैं उनको दे दीजिए, ताकि मैं जितने वीडियो डालूँ, मैथ का जितना भी पार्ट डालूँ, रीजनिंग का जितना मैं पार्ट डालूँ, ताकि आप उसका शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप लास्ट तक वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा, एक बार देखो, एक बार जो स्टूडेंट्स देखेंगे बहुत मजा आएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। और लास्ट में हाँ दोस्तों, एक होमवर्क के तौर पे मैंने सवाल लिया है जो पिछले पार्ट से लिया गया है, वो आपको बना कर देना है कॉमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। इसको 2 तरीका होता है दोस्तों, एक होता है 10 सेकंड में बनने वाला, एक होता है 20 सेकंड में बनने वाला। मान लीजिए वो 3 संख्या, पहला संख्या हो गया x, कोई दिक्कत दोस्तों, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, यानी कि 3 लगातार संख्या, लगातार का मतलब होता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसी होता है लगातार। समझ रहे बात को, समझिएगा जरा सा, नहीं समझ में आया तो हमको एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। x प्लस 2 है। अब क्या कर रहा है, संख्याओं का योग, यानी इस सब का जोड़ पूछ रहा है दोस्तों, जोड़ दीजिए, 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, मैं पिछले पार्ट्स में भी ये बताया हूँ यह सब क्वेश्चन। 3x प्लस, अब संख्या जोड़ दीजिए, 2x 3 बराबर टोटल कितना योग है उसका, बराबर 333। अब x वाला का एक ही तरफ रखने दीजिए, ये प्लस में है, उधर जाके कोचिंग हो जाएगा माइनस में, था 333 में से 3 गया दोस्तों 330। अब x गुने में है, उधर जाकर 3 भागे में हो जाएगा, कटा लीजिए जो 330 बटा 3 कितना आ गया, 11 तिया 33, 110, कितना आ गया। क्या कह रहा था, अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्या का मतलब क्या, 110 आया पहला संख्या, मतलब कि एक लगातार, मतलब 110, उसके बाद कितना आएगा 111, उसके बाद 112, 3 संख्या हो गया लगातार दोस्तों, 110, 11, 12। क्या पूछ रहा था, अंतिम 2 संख्या, अंतिम दोनों ही, अब ये दोनों को जोड़ पूछ रहा था, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 223। कोई दिक्कत दोस्तों, 223 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप इस तरह से नहीं, इससे भी कम समय लेना चाहते हैं तो आपको एक तरीका और है, देखिए देखिए जाइएगा कि नहीं कहीं, देखिए इसका तरीका एक और है। सबसे पहले हम बीच वाला संख्या निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, बीच वाला, क्या निकालेंगे, बीच वाला। तो देखिए बीच वाला निकालने के लिए देखिए 3 के वो संख्या 3 गो, यो कितना है 333, 333 को 3 से भागा दे दीजिए, क्या हो जाएगा 11 एकम 11 33, 3 एकम 3, 111। ये आ गया आपका बीच वाला संख्या, क्या आ गया बीच वाला। और एक पहले वाला रहता है तो उसको कितना हो जाएगा 110, और उसके बाद वाला कितना हो जाएगा 112। टोटल कितने संख्या है 3। क्या पूछ रहा था, अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्या ये दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आ गया 223। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिना कलम आपको उठाए जरा ध्यान दीजिएगा।
कहता है किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है। कितने नोट है? 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5,000 रुपया हो तो 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या हो? दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि एक्स मान के इसको बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और उसमें 5 से 10 मिनट लगा देता है, जो कि हमको वो नहीं करना है। सीधा ध्यान देना है। डायरेक्ट आंसर कैसे दिया था मैं बताता हूँ। इसको डायरेक्ट आंसर दिया जाता है ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे? चलिए मान लीजिए 50 का नोट कितने हैं? 50 नोट है, 50 का नोट 30 है, तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1500। 50 का नोट कितने हैं? 30 है, तब बाकी 100 का नोट कितने होंगे? टोटल नोट कितने हैं? 85, तब 55 नोट बचे। 55 30 कितने होते हैं? 85 होते हैं, गुना 100 बराबर 5500 हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, इसको 0 0 कर देंगे, 0 यानी 7, 55 7 10 17 7,000 रुपये हो गया। लेकिन कुल धन हमारा कितना है? 5,000 है दोस्तों, जो कि आपका आंसर नहीं आ रहा है 5,000। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कहता है दोस्तों? बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ज़रा समझिएगा। मस्त क्वेश्चन है। आपका कोई भी दिक्कत हो हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है? अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा दोस्तों। चलिए अब ले लेते हैं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। 50 नोट ले लेते हैं। मान लीजिए 50 का नोट 50 गो है। कितना? 50 गो। कितना होगा ये? 2500। तब बचा इसके पास कितने नोट? 100 का 35 नोट बचा। 50 35 85 होता है ना, तब 35 गुना 100 कितना हो गया? 3500 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया? 3500। जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। यानी कि यहाँ भी अभी भी धन नहीं आ रहा है। टोटल धन हमारा कितना है? 5,000 है, जो कि आपका नहीं आ रहा है। चलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑप्शन सी लेते हैं। मान लीजिए 70 नोट है। कितना? 50 का। मान लीजिए 50 का नोट 70 है, तो कितना हो जाएगा? 3500। बचा इसके पास कितने? 70 को, तो 50 से क्या हो गया? तब बच गया 85 को। कुल टोटल नोट है तब 15 को। 15 को हो गया आपका 100 का नोट दोस्तों, तो हो गया कितना? 1500 रुपया। अब जोड़िए इसको, 5 15 13, यानी कि ये आ गया कुल कितना? 5,000। हमारा धन भी कितना था? कुल टोटल 5,000। तो ये आंसर आपका मिल जाता है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि उसके पास 50 के नोटों की संख्या कितनी है? 70 है दोस्तों। कोई दिक्कत? ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रकार का जब भी आपके पास सवाल आए तो आप बिना कलम उठाए बना दीजिएगा। मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर दे देना है। चलिए दोस्तों, अगर सवाल अच्छा लगता है तो आप जाएं अपने स्टडी ग्रुप में, जाएं, देखें, अच्छे से पढ़ें और जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, कमज़ोर छात्र को बताएं कि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये सवाल जो है आज का होमवर्क है और ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना और इसका आंसर आपको पार्ट नंबर 32 में मिल जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना ही आज के लिए। कल मिलते हैं फिर से। राधे राधे।